इंदौर में एक मकान में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि ITI चौराहे के पास एक मकान में ये भीषण आग लगी है। इंदौर की ये घटना है जहां आग में एक ही परिवार के 3 लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए। इस वक्त झुलसे हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया है। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। आग पर हालांकि इस वक्त काबू पाया गया, लेकिन अब से कुछ देर पहले की एक तस्वीर है। ITI चौराहे के पास की तस्वीर आप देखिए। भीषण आग मकान में, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी लग गया। लेकिन भीषण आग में 3 लोगों के झुलसने की खबर भी सामने आ रही है। ITI चौराहे के पास की ये तस्वीर है। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ITI चौराहे के पास एक मकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त घर में बहुत से लोग मौजूद थे। 3 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। मकान में भीषण आग लगी। हालांकि इस वक्त जो अपडेट हमारे पास है वो ये कि इस वक्त आग पर काबू पाया जा सका है और तीनों ही लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, जहां उनका इलाज जारी है। तो लोगों का शोर, गाड़ियों का शोर आप सुन सकते हैं। और अमूमन इसी तरह की स्थिति होती है जब भी कहीं पर आग लगती है। लोग देखने के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार इस तरह से भीड़ इकट्ठी होने की वजह से सही समय पर दमकल की जो गाड़ी है वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाती है। और इसीलिए इस तरह की सावधानी आपको जरूर रखनी है, ये सतर्कता आपको जरूर बरतनी है। ये ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह के कहीं हालात निर्मित होते हैं तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दीजिए और इसके साथ ही आसपास भीड़ ना जमाएं, क्योंकि कई बार भीड़ के ऊपर भी चीजें गिर जाती हैं जिससे हादसा हो जाता है। तो IBC 24 की अपील कि आप जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनिए। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं घायल 2 लोगों का इलाज जारी है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया है, लेकिन जब तक ये आग पर काबू पाया गया तब तक घर के अंदर मौजूद 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रहवासी क्षेत्र है, मकान में आग लगी और मकान के अगल बगल भी मकान बिल्कुल लगे हुए हैं। तो बड़ी बात ये थी कि अगर इन घरों में भी आग फैल जाती तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। अंशुल मुकाती हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंशुल, इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बता दो कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन 3 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलसे थे, जिसमें से एक महिला जो थी वो पैरालिसिस थी और वो आग लगने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाई और इसी दौरान उन्होंने अपने को अंदर बंद कर लिया था, जिससे झुलसने के कारण उनकी जो है मौत हो गई है। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनका कि निजी अस्पताल में इलाज जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग जो है वो किस तरह से लगी, उसके कारण क्या थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसकी जांच जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर की जा रही है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं उनका इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आग पर पूरी तरीके से इस वक्त काबू पा लिया गया है, लेकिन क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में देर लगी जिसकी वजह से ये आग इतनी ज्यादा फैलती चली गई? जी बिल्कुल, इस मामले में जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह सामने आया है कि दमकल को जो सूचना मिली थी वो गलत सूचना मिलने के कारण दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर लेट पहुंची, जिसके कारण आग जो है वो मकान में इतनी तेजी से फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आसपास के मकानों तक ये आग नहीं फैली थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर टल गया। और जब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची उसके बाद वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया और इसी दौरान एक महिला जो है उसकी मौत जो है इलाज के दौरान हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से अभी भी जो है वो घायल है और बताया जा रहा है कि अत्यधिक गंभीर है, जिसका इलाज अभी जारी है। अंशुल, 3 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई, कि आपके पास कोई जानकारी है कि जिस वक्त ये आग लगी घर में उस वक्त क्या सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे या कोई और भी अंदर फंसा हुआ है? जी नहीं, जो परिवार था, संयुक्त परिवार वहां पर रहता था, लेकिन सभी लोग बाहर गए थे। एक महिला जो है जो कि पैरालिसिस की थी, जो कि ज्यादा चल नहीं पाती थी, उन्हें नीचे उतारने में समय लगता था। उनके साथ ही 2 अन्य लोग घर में मौजूद थे और नीचे किराने की दुकान होने के कारण यह आग बड़ी तेजी से फैली, जिसके कारण लोग जो है वो मकान से नीचे नहीं उतर पाए और इसी कारण से जो घर के अंदर कैद लोग थे वो गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि परिवार के अन्य सदस्य जो थे वो उस समय बाहर निकल चुके थे, काम पर जा चुके थे, इसके कारण वो फिलहाल इस आग से बच गए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अंशुल। जो देखिए, इस घटना में जो चीज सामने आई कि पहली दमकल की गाड़ी थोड़ी लेट से पहुंची, लेकिन उसकी जो वजह सामने आ रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई थी। तो जब भी आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें तो स्पष्ट जानकारी दें, एग्जैक्टली कहां पर पहुंचना है। ये दमकल की गाड़ी को आप जरूर सूचित करें ताकि बिल्कुल सही समय पर दमकल की गाड़ी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच पाए, क्योंकि एक मिनट इस तरह की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इंदौर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई और आग में एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। इलाज के दौरान एक की मौत हुई है, 2 घायलों का इलाज चल रहा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है।
तो ITI चौराहे के पास मकान में ये भीषण आग लगी। तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, इंदौर के एक मकान में भीषण आग लगी है और इलाज के दौरान 3 में से 1 की मौत हो गई है, 2 घायलों का इलाज चल रहा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी। इंदौर से तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC24 पर आप देख रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोग इस हादसे में झुलस गए, जिनमें से 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई, वही 2 घायलों का इलाज चल रहा है। तो इंदौर के मकान में ये भीषण आग लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल और नीचे बड़ी संख्या में भीड़ भी मौजूद है और ऊपर के माले में मकान में आग लगी और इस हादसे में 3 लोग झुलस गए, जिनमें से 1 की मौत हो गई, 2 का इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के तीनों थे। ITI चौक के पास की घटना है।